हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस फाइल में अपन स्टोन एज के अंदर सबसे पहला टॉपिक जैसे देखेंगे मानव विकास की श्रृंखला, सीरीज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, ये मैंने पिक्टोग्राफिक रूप में पिछली फाइल में समझाया भी था। अब थोड़ा सा इसमें फैक्ट्स जैसे जो है वो अपन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्री मेन दोनों एग्जाम में, यूपीएससी आरपीएससी में कंटिन्यूस के एग्जाम आ रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी का बेस चैप्टर जैसे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की जो 11th की एनसीईआरटी उसमें पहला चैप्टर जो है उसमें भी इसका काफी वर्णन है फैक्ट्स का। मैंने डाला ये ग्रुप में, उसको और देख लेना। ठीक है, तो मानव विकास की श्रृंखला। ठीक, मानव विकास की श्रृंखला में फैक्ट्स काफी हैं इसमें, और फैक्ट्स पे अपन को ज्यादा इसमें गौर करना है। फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमेट। प्राइमेट क्या था? प्राइमेट्स, ठीक है, ये 360 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए पृथ्वी पर। ठीक है, और मूल रूप से अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में। ठीक है ना, मूल रूप से तो अफ्रीका ही है। अफ्रीका व एशिया में स्तनपायी मैमल्स श्रेणी का उद्भव हुआ। ठीक है ना, ये स्तनपायी थे। स्तनपायी क्या होते हैं? जैसे इंसान है वो स्तनपायी है, अंडज नहीं है। स्तनपायी का जो विलोम होता है ना उसको अपन बोलते हैं अंडज। अनडज, अंडज मतलब जो अंडे देते हैं। अब जैसे देखो इंसान स्तनपायी मैमल से क्या मतलब है कि इंसान या स्तनपायी जैसे जो होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब कुछ समय वो गर्भ में रहता है। जैसे इंसान के पीरियड के अंदर 9 माह का जैसे गर्भ होता है, फिर वो बच्चा जन्म लेता है, फिर वो माँ का स्तनपान करता है, दूध पीता है, और फिर क्रमिक रूप से धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ऐसे प्राणी को अपन बोलते हैं स्तनपायी मैमल्स। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे प्राणियों के अंदर स्तन पाए जाते हैं जो कि नवजात जो होता है उसको उसका विकास करने में वो स्तन मदद करते हैं दूध सुपान के द्वारा। जबकि अंडज में क्या होता है? जैसे मुर्गी, जैसे फॉर एग्जांपल मुर्गी हुआ, कबूतर हुआ, तो वो अंडा देते हैं, अंडे को सहते हैं और उसमें से फिर डायरेक्ट बच्चा निकलता है। फिर जो बच्चा जो निकलता है, जैसे अपन जैसे मुर्गी के रूप में देखें तो उस जो अंडा निकले बच्चा निकलेगा अंडे में से, फिर उसका कोई स्तनपान वो मुर्गी नहीं करवाती, तो वो होते हैं अंडज। तो स्तनपाई और अंडज ये भेद अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि इंसान की अपन जैसे बात कर रहे हैं तो मैमल्स है ही, इंसान स्तनपाई है। तो प्राइमेट्स कौन थे? जो 360 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका व एशिया में स्तनपाई श्रेणी का उद्भव हुआ, उसको अपन प्राइमेट मानव बोलते हैं, प्राइमेट्स। ठीक है, फिर प्राइमेटों से निकले कौन? होमिनॉइड, होमिनाइड, होमिनाइड, हो एच ओ हो एम आई एन आई मिनी ऑइड्स, होमिनॉइड्स है ना, यूं पढ़ना है इसको, होमिनॉइड्स ना है ना, होमिनॉइड। ठीक है, ये कब 240 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अस्तित्व में आए, और प्राइमेट श्रेणी का ये एक उप समूह था। जो अपन ने प्राइमेट श्रेणी पढ़ी ना, उसी का उप समूह था कौन? होमिनॉइड। ठीक है, होमिनॉइड्स, होमिनॉइड ना है ये ना। ठीक है, इसमें क्या अपन शामिल करते हैं? इसमें वानर एप शामिल होते हैं। ठीक है ना, वानर एप कैसे? जैसे जो फोटो मैंने आपको कई बार दिखाई है, जैसे यहाँ और बताता हूँ, जैसे ये है ना, इसमें कौन शामिल होता है? जैसे अपन जो होमिनॉइड देखा अपन ने कि ये जो एप जैसे जो था ये इसके अंदर शामिल होता है, ये। ठीक है ना, एप चिंपैंजी जैसे जो था। अब ये तो रामापिथेकस हो जाएगा, इस फोटो के अंदर नहीं है क्योंकि ये तो जैसे 2 पाँव पे खड़ा हो गया ना, वो चौपाए थे। एक सेकेंड, चलो इसमें अभी इमेज आएगी आगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। एक मिनट, इसमें चलते हैं तो आगे आ जाएगी, मैं आपको सारा बताता हूँ। होमिनॉइड है ना, होमिनॉइड के अंदर वानर शामिल होते थे। एक मिनट, वानर वाला मैं आपको बताऊँ, वानर वाला इसमें नहीं है। सेकेंड, वानर वानर वाली फोटो इसमें है। ये जो वानर है ना, ये फोटो थी वो, है ना। तो इसमें ये जो वानर है ना, ये इसकी बात अपन जैसे कर रहे हैं, ये है नाम है होमिनॉइड्स में। ठीक है, वानर था ये। ओके, फिर अभी चलते रहेंगे आगे, फिर और बता दूंगा आपको होमिनॉइड। ठीक है ना, इसमें वानर, तो इसमें एप शामिल थे होमिनॉइड के अंदर, एप। ठीक है, एप वानर, वानर के जैसे कौन कौन से रूप में? जैसे तो गोरिल्ला, जो मैंने भी आपको दिखाया था, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिवन। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह जैसे मिलते हैं उस हिसाब से इनके नाम है, लेकिन सभी ये वानर श्रेणी के अंदर है। और खास बात कही, ये चौपाए थे, चार चार पांव इनके थे, हाथ नहीं थे कहने का मतलब। ठीक है ना, यूं ये आप फोटो वापस दिखाता हूँ, अब आप इसको समझो। देखो ये चौपाए हो गया ना, ये वानर, ये। ठीक है ना, वानर वानर। अब वानर का अलग अलग रूप, गोरिल्ला, चिंपैंजी या गिबन जैसे अपन बोलते हैं।
इस वानर की बात अभी अपन ने करी है। ठीक है, आप देख रहे हो, आप एक दो तीन चार, चार पांव, हाथ नहीं है अभी। ओके, फिर आगे अपन बात करते हैं होमिनिड। होमिनिड है, होमिनिड। अब इसमें नी आ रहा है ना, ये एक ही वर्ड का डिफरेंस है, ऊपर नीचे आप देखो, देखो होमिनॉइड और होमिनिड। होमी तो दोनों के अंदर है, डे भी दोनों में है भाई। इसमें नाई है और इसमें नी है। होमिनाइड, ये नाई बोलना है, होमिनाइड, और इसमें नी बोलना है, होमिनिड, होमिनिड। ठीक है, होमिनिड। इसमें नाइड्स है, ओ है इंग्लिश में, हिंदी में वो नहीं है, इंग्लिश में इसमें वो नहीं है। होमिनॉइड और होमिनिड। होमिनिड क्या थे, 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी अस्तित्व में आए, और ये क्या थे, होमिनाइड श्रेणी का ही परिष्कृत रूप है और रिफाइंड रूप है। ठीक है, तो होमिनॉइड किससे निकले हैं, सॉरी होमिनिड जो है ना, ये होमिनिड किससे निकले हैं, होमिनाइड से निकले हैं। और होमिनाइड किससे निकले हैं, ये प्राइमेट से निकले हैं। तो कहने का मतलब फ्लो जो है ना, ये इस तरह से है, सबसे ऊपर प्राइमेट, प्राइमेट से नीचे होमिनाइड, नाई, नाई पे जोड़ देना है, और फिर होमिनिड, नी पे जोड़ देना, होमिनिड। प्राइमेट, होमिनाइड और होमिनिड। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं दोगे पहला चैप्टर बाउंस हो जाएगा और क्वेश्चन फिर निकलेंगे, सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो प्राइमेट, होमिनाइड, देन होमिनिड। ठीक है, होमिनाइड में क्या शामिल हो गए, वानर, और होमिनिड के अंदर होमिनाइड का ही वो परिष्कृत रूप, रिफाइंड रूप था। ठीक है, तो जब अपन ने देखा कि होमिनाइड से ही निकले होमिनिड, तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस भी होगा, वही अपना नेक्स्ट टॉपिक है। आओ देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि होमिनाइड और होमिनिड में क्या डिफरेंस होता है। निकले ना उसे से, होमिनिड होमिनाइड से तो निकला। जब भी इन शब्दों को बोलो ना, तो नाई और नी के ऊपर अपन को एक्स्ट्रा सिलेबी स्ट्रेस रखना है। ओके, आ जाओ। होमिनाइड और होमिनिड। होमिनाइड क्या था, 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए, ये 56 लाख वर्ष पूर्व। ये प्राइमेट श्रेणी का उपसमूह होमिनाइड, ये होमिनिड जो है वो होमिनाइड श्रेणी का परिष्कृत रूप है। ठीक है, होमिनाइड का जो मस्तिष्क था वो छोटा था। मस्तिष्क मतलब जो अपन, देखो क्या चीज होती है, जैसे बाहर जो अपन जैसे देखते हैं ना, ये तो खोपड़ी, बाहर जो हड्डी हड्डी जो अपन देखते हैं ना, उसको अपन स्कल बोलते हैं, और हिंदी में इसको अपन बोलते हैं खोपड़ी, खोपड़ी है ना। जब बोलते खोपड़ी फोड़ दूंगा, तो वो स्कल पे छोड़ देना, बोन। तो बाहर जो बोन मिलती है ना अपने को, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं खोपड़ी। इस बोन के अंदर जैसे जो कैविटी के अंदर जो है वाइट वाइट जैसे जो अपन क्षेत्र देखते हैं, उसको अपन बोलते हैं मस्तिष्क, ब्रेन, है ना, ब्रेन। जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन को अप्लाई करो, दिमाग लगाओ, मस्तिष्क लगाओ, ये है ब्रेन। इसको अपन बोलते हैं दिमाग बोल दो या मस्तिष्क, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं मस्तिष्क। समझ गए, तो स्कल और ब्रेन, दो चीज अपन ने पढ़ी, खोपड़ी या मस्तिष्क। तो अब अपन जैसे देखते हैं कि होमिनाइड का जो मस्तिष्क था ना, वो छोटा था तुलनात्मक रूप से, और उसका स्कल भी, खोपड़ी भी छोटी थी। भाई खोपड़ी क्या करती है, हड्डी क्या करती है, एक रूम अवेलेबल करवाती है, किसके को, किसके लिए, मस्तिष्क के लिए। तो छोटी खोपड़ी होगी तो छोटा मस्तिष्क होगा, बड़ी खोपड़ी होगी तो बड़ा मस्तिष्क होगा। जबकि होमिनिड में अपन देखते हैं मस्तिष्क बड़ा होता गया, ठीक है, अधिक विकसित था ये मस्तिष्क। ठीक है, और बड़ा क्यों होता गया, अभी अपन देखेंगे, याददाश्त और तार्किकता के लिए जो एक्स्ट्रा, जो अंदर दिमाग के अंदर जो मसल्स डेवलप हुई, इस कारण वो मस्तिष्क बड़ा हुआ। फोटो के माध्यम से समझते हैं, नहीं समझ में नहीं आया। कहने का मतलब क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, होमिनिड का जो सॉरी होमिनिड का जो मस्तिष्क था वो छोटा था, होमिनॉइड का ना, होमिनाइड का जो मस्तिष्क था वो छोटा था, जबकि होमिनिड का जो मस्तिष्क था वो बड़ा था। नाई का छोटा था और नी का बड़ा था, ये समझना अपने को। अब अपन थोड़ा फोटो के माध्यम से देखते हैं ना, ये इसमें तक क्लियर नहीं है, नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ आपको। ये देखो, हाँ ये वाली फोटो देखो, क्लियर हो रहा है इसमें थोड़ा मस्तिष्क। इमेज क्लियर नहीं होती ना अगर, तो वो वीडियो की क्वालिटी आप चेक कर लिया करो, उसको 480 में रख लिया करो। यूट्यूब में जब वीडियो देखो तो राइट साइड में ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करो, उसमें क्वालिटी आता है, उसको 480 कर दो। ज्यादातर में ऑटो रहता है, तो वीडियो ब्लर दिखे ना थोड़ा धुंधला, तो अपनी वीडियो की क्वालिटी से कर लिया करो 480। तो देखो इसमें ये बता रहा था मैं, खोपड़ी, ये खोपड़ी है ना। अब इसकी साइज देखो आप,
शुरू के अंदर ये इतनी सी थी छोटी, और बाद के अंदर वो बड़ी हो गई, है ना। तो ऐसे क्रमिक रूप से जब मानव का विकास हुआ तो उसकी खोपड़ी बड़ी हो गई, या मस्तिष्क बोलो आप तो, कि मस्तिष्क बड़ा हो गया, है ना। और जबड़े की जैसे अपन सारी जगह देखो, यहाँ देखो यहाँ कितना बड़ा जबड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, जबड़ा छोटा होता चला गया। जैसे जबड़ा आप शुरू में देख रहे हो कि जबड़ा शुरू में देखो, ये तो इसका जैसे फोरहेड जैसे जो माथा और उससे आगे कितना निकला हुआ था, और आज इंसान देखो बिल्कुल इसका तो अपना फोरहेड और जो अपनी नाक और जो चिन्ह होती है ठोड़ी, वो ऑलमोस्ट सिधाई में होती है, परपेंडिकुलर, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये देखो, ये ऐसे देखो, सॉरी, ये ऐसे देखो, यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा पीछे रखा, ये है कि नहीं। मस्तिष्क मतलब जो अपना, जिसको फोरहेड बोलते हैं अपन, लिलाड़ जो बोलते हैं हिंदी में, फोरहेड से कितना आगे थोड़ी निकली हुई थी वानर की, होमिनाइड की, है ना। इससे इसमें इसमें होमिनाइड नहीं है, इससे क्योंकि ये तो दो पांव पे खड़ा हो गया ना, ये तो रामापिथिकस हो जाएगा। जैसे इस वाली फोटो के अंदर लिखा हुआ होमिनाइड की क्या खास बात है, वो सो पाया था वो इसमें। अब इस फोटो में, ये फोटो मैंने इसलिए यूज नहीं ली थी मस्तिष्क में, क्योंकि इसमें मस्तिष्क रूपी ढंग से स्कल नहीं दिखाया हुआ, या देख लो इसमें, थोड़ा महसूस करो, देखो, है ना। यहाँ मस्तिष्क, यहाँ तुलनात्मक रूप से मस्तिष्क छोटा है, और आगे जैसे अपन देखें तो मस्तिष्क बड़ा हो गया, और चिन्ह जैसे अपन देखेंगे तो ये देखो, इसमें देखो कितना आगे निकला हुआ है, और जबकि इसमें फिर धीरे 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 ये फ्लैट होता गया, थोड़ी अंदर होती चली गई। तो समझने वाली बात क्या है, जो अपन क्रमिक विकास में देखते हैं मस्तिष्क के रूप के अंदर, है ना, मस्तिष्क जो है क्रमिक रूप से धीरे धीरे क्या होता चला गया, बड़ा होता चला गया, यूं क्रमिक विकास के रूप में देख रहे हैं अपन। और जो जबड़ा जैसे अपन देख रहे हैं, वो क्रमिक रूप से क्या होता चला गया, वो छोटा होता चला गया, ठीक है। और फिर सिंपल सी बात है कि जबड़ा छोटा होता चला गया तो दांत भी क्या होते चले गए, छोटे होते चले गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये क्रमिक विकास ऐसा ही क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, देखो मस्तिष्क बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि उसको समय के साथ साथ चीजों को याद रखने की उस इंसान के ऊपर एक जरूरत पड़ी, ठीक है। तर्क क्षमता या तार्किक वो धीरे धीरे बना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मसल्स ब्रेन के अंदर डेवलप हुई, तो उनके लिए एक्स्ट्रा रूम हुआ, जगह होगी तभी तो मस्तिष्क डेवलप होगी ना। तो इस कारण से उसका मस्तिष्क धीरे धीरे बड़ा हुआ। जबड़ा छोटा होता हुआ क्यों चला गया, क्योंकि इसको जैसे भूतकाल के अंदर जब वानर था तो हड्डियां चबानी पड़ती थी, है कि नहीं, और जब परिष्कृत रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ा तो हड्डियों की जगह वो अन्न खाने लग गया, है कि नहीं, जूस पीने लग गया धीरे धीरे। मतलब जूस का मतलब है जैसे कि किसी भी जैसे पत्ते को जैसे मुंह में दबाया और उसमें से रस को लेने लग गया। उसमें आप सोचो कि मिक्सी का जूस मिक्सी में निकाल के जूस पीना, वो तो पॉसिबल कैसे हुआ उसमें भाई नेचुरल तरीका ये भी है जूस पीने का कि उस फल को मुंह में दबा लो तो जूस अपने आप आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब उसको बड़े बड़े जबड़े की जरूरत नहीं थी, तो जबड़ा ऑटोमेटिक रूप से धीरे धीरे छोटा होता चला गया, ठीक है। जैसे उसको बोन्स वगैरह, हड्डी वगैरह जैसे जो है, वो फिर धीरे धीरे चबाने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर दांत छोटे क्यों होते चले गए, इस जबड़ा छोटा तो दांत भी इसी कारण छोटे होते चले गए, क्योंकि उसको अब हड्डियों की जरूरत नहीं थी, हड्डी चबाने की जरूरत नहीं थी, वो अन्न अनाज खाने लग गया। नो डाउट कि जैसे हड्डी के रूप में प्रयोग अभी भी वो करता था, लेकिन ज्यादा तुलनात्मक रूप से वो किस पे फोकस हो गया, अनाज पे फोकस हो गया, छोटे अन्नों पे फोकस हो गया, ऐसे। और फिर नो डाउट जैसे मान लो पहले जो हड्डी चबाता था तो वो तुलनात्मक रूप से बड़े जानवर थे, जैसे हाथी, महमूद जैसे अपने देखे थे। और फिर बाद में जब वो बाद में मतलब क्रमिक विकास के रूप में भी वो हड्डी जैसे चबाता है, तो तुलनात्मक रूप से जानवर छोटे हो गए, जैसे भेड़, बकरी, ऐसे छोटे छोटे जानवरों की उसको हड्डी चबानी पड़ती थी, तो बड़े जबड़े और बड़े दांत की जरूरत उसको नहीं पड़ी, तो धीरे धीरे उसका जबड़ा और दांत छोटे होते चले गए, ऐसे, समझ आए। तो देखो ये चीज है इसका। अब तो जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे होता है। अब जैसे आप देखो, इसके जैसे पाँव की हड्डी इतनी मजबूत नहीं थी, फीमर जिसको अपन बोलते हैं, जबकि आधुनिक मानव जैसे जो उसकी पाँव की हड्डी फीमर, जो लॉन्गेस्ट बोन अपने शरीर में होती है, फीमर जांघ की हड्डी, वो बहुत स्ट्रांग होती है, सबसे स्ट्रांग तो नहीं होती, सबसे स्ट्रांग तो अपने एनिमल दांत होते हैं, लेकिन काफी मजबूत होती है पाँव की हड्डी फीमर, जबकि ये वानर गोरिल्ला के अंदर उतनी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। तो जिसकी जरूरत उसको इंसान को पड़ती गई वो मजबूत होती गई, जिसकी जरूरत कम पड़ी वो रूप से कम मजबूत होता गया या साइज छोटा होता गया। जैसे देखो ये बाई पेडल बन गया तो पाँव पे खड़ा रहना जरूरी था, तो पाँव मजबूत होते चले गए, समझ गए। अब अपन जैसे देखते हैं फाइल में आया अपने मेन, तो ये अपन ने ये चीज समझ ली कि छोटा मस्तिष्क हो गया होमिनाइड का, और होमिनिड का बड़ा मस्तिष्क अधिक विकसित
याददाश्त और तार्किकता विकसित करने के कारण ऐसा हुआ। होमी नाई का बड़ा जबड़ा और नी का छोटा जबड़ा, नाई का बड़े दांत और नी के छोटे दांत। अब नाई से आप समझ जाओ होमी नाइट है ना, नाई वो चौपाया क्वाड्रूपेड, चार पांव से, उसके चार पांव थे, अभी अपन ने देखा। और जबकि ये नी दो पाया। फोटो दिखा दो वापस, ये फोटो वापस देख लो, इस वाली फोटो से अपन को इसको गौर करना है, ये देखो है ना, ये है नाई, होमी नाई। होमी नाई तो देखो चार पांव है होमी नाई, और होमी नी जो है, ये होमी नाई, होमी नी जो है वो दो पांव पे। ओके, ऐसा। यो फिर आगे का डिफरेंस, तो नाई चौपाया क्वाड्रूपेड और नी दुपाया बाइपेडल। ठीक है, नाई जो था वो क्या था, सीधे खड़े होकर चलने में असमर्थ, चार पांव पे चलता था, और नी सीधे खड़े होकर चलने में समर्थ था, सीधे खड़े होकर। ठीक है ना, हाथ का उपयोग इसमें शून्य था, जबकि इसमें हाथ का उपयोग शुरू हुआ, अंगूठे का प्रयोग वो इंसान नी करने लगा। तो अंगूठा फ्री होना बहुत जरूरी था। उस एनसीईआरटी में आपने जो देखा होगा फोटो इमेज बनी हुई है, तो अंगूठा फ्री हुआ तभी वो हथियार पकड़ पाया, जैसे मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था पहले भी, पिछले वाले में भी, इसमें देखो आप, देखो ये देखो इसने हथियार पकड़ रखा है यहाँ, ये हथियार पकड़ रखने के अंदर अंगूठे का बहुत बड़ा प्रयोग था, क्योंकि चलने में अंगूठे का कोई प्रयोग नहीं होता, हाथ के अंगूठे का। आज जैसे आप देखो पेन पकड़ के देखो, अपन बगैर, एक बार अंगूठे को यूज मत करो, अंगूठा क्या है क्या महत्व ये समझना हो तो बगैर अंगूठे के एक बार काम करके देखो, पेन पकड़ के देखो एक बार, बगैर अंगूठे को यूज नहीं लेना बिल्कुल भी, इम्पॉसिबल है पेन पकड़ना। हथियार आप कोई भी जो उठा के देखो बगैर अंगूठे के, कुछ भी एक बार उठा, कोशिश करो एक बार, दिखे बगैर अंगूठे के उठाओ, दिखे है, उठा तो लोगे माइकल, शक्तिमान मुझे पता है उठा तो लोगे, लेकिन उसको वैसे काम करके दिखाओ जो अंगूठे के साथ करते थे अपन, संभव नहीं है कि नहीं। पेन बगैर अंगूठे के लो लिखो, अब लिखने की कोशिश करोगे, सर मैं लिख रहा हूँ, आप भी जानते हो लिखना है क्या वो, है नहीं। चैलेंज स्वीकार मत करो, जो फैक्ट है उसे स्वीकार कर लो। ठीक है, तो ये इंसान का अपन क्रमिक विकास के रूप में अंगूठे का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे। फिर क्या है और फैक्ट इसके अंदर, हाथ का उपयोग शून्य था नाई में, और नी के अंदर हाथ का उपयोग काफी हुआ। फिर नाई के अंदर अपन वानर ऐप को शामिल करते हैं, जबकि नी में अपन क्या किसको शामिल करते हैं, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, है ना, नाम सुनो, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, होमो हेबिलीज, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस, आधुनिक मानव। डरो मत, नाम से प्यारे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, आप देखेंगे अपन, है ना, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, होमो हेबिलीज, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस, दो बार लिखा हुआ ये होमो सेपियंस सेपियंस, है ना, आधुनिक मानव। ठीक है, तो अब आगे इनका क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं।